तो चलिए वही कोड हम लिखते हैं जो अभी हम लोगों ने समझा, उसी कोड को, क्यू, लीनियर क्यू का। इसके पहले हम एक कोड दिखाना चाहते हैं जिसको स्टैक यूजिंग एरे, जो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको क्यों मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि सेम कोड को मैं कॉपी करने जा रहा हूँ, इससे ये हेल्प मिल जाएगी मुझे इतना पार्ट, ठीक। सेम वही कोड होगा, पुश पॉप जो चॉइस वाला केस होगा, और यहीं पे हम जाकर अपना कोड करेंगे, इन क्यू का, यहाँ पे डी क्यू का, और यहाँ पे डिस्प्ले का, राइट। चलिए इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब देखिएगा कहाँ कहाँ चेंज है, इससे भी थोड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। एरे, स्टैक और क्यू में डिफरेंस क्या था, ठीक है, डिफरेंस इन द सेंस कोडिंग में कहाँ का डिफरेंस है। यहाँ पे stdio.h, stdio.liv.h भी होगा, और यहाँ पर मैक्स 5 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ भी क्यू की साइज फिक्स कर देते हैं फैक्स। वहाँ पे टॉप इज इक्वल टू -1 था, यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे, फ्रंट और रियर, फ्रंट और int, रियर इज इक्वल टू -1, डन। ओके, यहाँ पे एरे का स्टैक नाम था, यहाँ पे हम क्यू देने जा रहे हैं, डन, मैक्स हो गया। यहाँ पे जो फंक्शन बनाएंगे इसका नाम रखेंगे इन क्यू, एंड जो पॉप के लिए यहाँ पे ऑप्शन होगा डी क्यू, राइट। ओके, डिस्प्ले तो रहेगा ही, मेन फंक्शन हो गया, चॉइस भी पूछेंगे। प्रेस 1 फॉर, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रेस 1 फॉर इन क्यू ऑपरेशन, प्रेस 1 फॉर इन क्यू, प्रेस 2 फॉर डी क्यू ऑपरेशन, प्रेस 3 फॉर डिस्प्ले, 0 फॉर एग्जिट। एंटर योर चॉइस, चॉइस पूछा यहाँ पे, चॉइस पुश फॉर 1 क्या होगा, इन क्यू ऑपरेशन, प्रेस 2 फॉर डी क्यू एंड प्रेस 3 फॉर डिस्प्ले, 4 फॉर एग्जिट। देखिएगा सेम वही कोड है पुराना। अब यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास, इन क्यू, इन क्यू, राइट। तो अब इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे कोई इतना नहीं पड़ता, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, फ्रंट इज इक्वल टू, स्टैक ओवरफ्लो था ना, तो रियर इज इक्वल टू मैक्स -1, यस, रियर इज इक्वल टू मैक्स -1, देन क्यू इज फुल, डन, ठीक है, राइट। अदरवाइज अब हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो क्या किया था हम लोगों ने, यहाँ पे रियर इज इक्वल टू रियर +1, रियर इज इक्वल टू रियर +1, डन। और क्यू के यहाँ पे, क्यू के यहाँ पे हमने रियर में हमने एलिमेंट स्टोर करा दिया था और स्कैनर प्रिंट ऑफ करा लिया था, डन, नो प्रॉब्लम। ये हो गया इन क्यू का ऑपरेशन, ठीक है। नाउ कम टू दिस, अच्छा ओके, फ्रंट रियर इज इक्वल टू, और एक और तो क्या था, एक्सेप्शनल केस क्या था, इफ फ्रंट इज डबल इज इक्वल टू -1, देन आप फ्रंट को 0 भी सेट किया था, याद होगा आपको, फ्रंट इज इक्वल टू देन 0 भी सेट कर दिया, ठीक, ये एक्सेप्शनल केस, अदरवाइज बाकी वही चलेगा। नेक्स्ट डी क्यू ऑपरेशन में आइए, डी क्यू में बताइए, डी क्यू मतलब क्यू एम्प्टी कब होगा, जब फ्रंट इज इक्वल टू -1 होगा, फ्रंट इज इक्वल टू इनिशियल केस, अभी ग्लास को ये खाली है, अभी ग्लास को भरने के बाद भी हम लोगों ने खाली किया था, तो उसका कोड याद होगा आपको, फ्रंट इज डबल इज इक्वल टू रियर +1, राइट। अगर ऐसा हो गया तो क्यू इज फुल, क्यू इज एम्प्टी, क्यू इज एम्प्टी, डन। एल्स नहीं तो, वेरी इजी, नहीं तो क्या करिए, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो दो वेरिएबल है मेरे पास, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1 कर दिया। उसके पहले हम एक प्रिंट करा लेते हैं, डिक्यूड एलिमेंट इज इक्वल टू %d, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू का, बताइए क्यू का व्हाट, क्यू का फ्रंट, क्योंकि फ्रंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीशन, तो फ्रंट, डन। अच्छा, अगर आप चाहें तो वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, क्यू के फ्रंट में जो भी वैल्यू हो उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, फ्यूचर में अगर रिटर्न करना होगा तो हम रिटर्न कर देंगे, बट अभी रिटर्न नहीं करा रहे हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे INTX को डिक्लेयर भी कर लिया हमने, डन। चलिए ये तो पॉप हो गया, सॉरी पॉप कहाँ से हो गया, ये तो DQ हो गया, DQ, राइट। नेक्स्ट आइए डिस्प्ले, डिस्प्ले भी बहुत आसान था, यही वाला कोड, अच्छा याद हो गया होगा कोड आपको, ये वाला कोड इनिशियल केस था, ग्लास खाली था शुरू में, और ये वाला केस क्या था, ग्लास को भरने के बाद फिर खाली किया गया, तब दैट इज एम्प्टी। यही सेम कोड को मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, तो स्टैक क्यू इज एम्प्टी। लूप के लिए क्या किया था,
इफ फ्रंट आई इज इक्वल टू फ्रंट, यस, और आई इज लेस देन आर इज इक्वल टू रियर, रियर तक चला था और आई प्लस प्लस हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे Q के आई को हमने प्रिंट कर लिया था, Q के आई को प्रिंट कर लिया था। यहाँ पे न्यू लाइन नहीं करते, स्टैक का फॉर्मेट नहीं है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल आएगा तो स्पेस दे देता हूँ, डन। कंट्रोल S कर दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया Q डॉट सी, राइट, Q डॉट सी, सेव हो गया। अब देख लेता हूँ कुछ एरर होगी तो उसमें करेंगे, पहले मैं रन कराता हूँ इस प्रोग्राम को। Q हो गया, वेरिएबल सारे तो डिक्लेयर हो ही चुके होंगे, मैक्स भी हो चुका है, चलिए रन कराते हैं। रियर इज इक्वल टू -1, फ्रंट रियर +1, फ्रंट इज इक्वल टू रियर Q रियर, ठीक है, ये भी हो गया, फ्रंट हो गया, स्टोर कर लिया, प्रिंट कर दिया, डिस्प्ले के लिए फ्रंट रियर, डन, ठीक है। चलिए रन कराते हैं, देखते हैं। एग्जीक्यूट कराया, कोई एरर, नो एरर, चलिए ठीक है, देखते हैं। प्रेस 1 फॉर इनक्यू, 1 इनक्यू किया, प्रेस 1 फॉर इनक्यू। इसके ना फॉन्ट में छोटा कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा ना कंटेंट ज़्यादा दिखेगा इस पे, इसको मैंने 16 कर दिया, चलिए अब दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो प्रेस 1, चॉइस 1 दिया, चॉइस 1 दिया तो फिर चॉइस 1 ये स्कैन क्यों नहीं किया एलिमेंट, चॉइस 1 पे आया होगा, इनक्यू हो, अरे इनक्यू फंक्शन लगाना भूल गया, चलो कोई बात नहीं। देखिएगा यहाँ पे एक बार और देखिए कहाँ मिस्टेक हमने किया था, इनक्यू लिख तो दिया था बट जब यूजर चॉइस 1 प्रेस कर रहा था तो कैस ये केस से मैच होने के बाद इनक्यू तो ये पैरेंथेसिस ही नहीं लगा था, तो फंक्शन कहाँ से कॉल होगा, सॉरी। चलिए एग्जीक्यूट कराते हैं, कंपाइल, यस, ये यस जल्दी आइए, हाँ 1 किया, यस, एलिमेंट पूछा 10 दिया, फिर चॉइस पूछा 1 चॉइस दिया, फिर इनक्यू कराया, फिर चॉइस दिया, फिर इनक्यू कराया, फिर चॉइस दिया, फिर इनक्यू कराया, फिर चॉइस 1 दिया, फिर इनक्यू करा दिया, डन। बताइएगा 5 एंट्री हमने कर दिया, 10, 20, 30, 40, 50, 5 एलिमेंट इंसर्ट हो चुके हैं और क्यू की साइज भी फिक्स थी 5। इसका मतलब अगर फिर मैं 1 करता हूं तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, वो क्यू इज फुल, यस या नो, देखिए क्यू इज फुल आ गया, डन। ओके, वन मोर थिंग वेरी इंटरेस्टिंग, अगर मैं 2 प्रेस करता हूं तो डीक्यू ऑपरेशन में क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग ये 10 पॉप हो जाएगा, तो डीक्यूड एलिमेंट इक्वल टू 10 आउटपुट आएगा। देखिएगा प्रेस 2 किया, व्हाट इज दिस, ये चल क्यों नहीं रहा, टू एंटर, ओ सॉरी कोई बात नहीं, चॉइस 2 दिया तो यहाँ पे DQ 10 हो गया, फिर 2 प्रेस किया, फिर एंटर 20, फिर 2 किया, अब ये 30 हो जाएगा, फिर 2 किया 40 पॉप्ड हो गया, मीन DQ हो गया, फिर 2 किया, फिर 50 DQ हो गया, राइट। नाउ टेल मी, अब मेरे पास Q फ्री हो चुका है, Q एम्प्टी हो चुका है, अगर एम्प्टी हो चुका अब मैं फिर DQ करूं तो आउटपुट क्या आना चाहिए, Q इज एम्प्टी, डन, Q इज एम्प्टी आ गया। नाउ लिसन केयरफुली, देखिएगा अब मैं Q चॉइस 1 दिया, चॉइस 1 पे क्या होगा, मैं इंसर्ट करना चाहता हूं, इनक्यू करना चाहता हूं, लेकिन विजुअलाइज करिएगा थोड़ा सा, इस टाइम पे हमारी ग्लास भरने के बाद खाली हो चुकी है, यानी ग्लास भरी गई है फिर खाली की गई है, इसका मतलब इस बार भी स्टैक इज Q इज एम्प्टी दिखाया जाएगा, Q इज फुल दिखाया जाएगा, क्या दिखाएगा, Q इज फुल, एंटर करूं, यस, देखिएगा Q इज फुल। दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग लीनियर क्यू। इसी की वजह से हम लोग आगे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर क्यू। क्या हुआ इसमें, हमारा जो क्यू था, लीनियर क्यू था, पूरा फुल हो गया और फ्रंट ने पूरा डिलीट कर दिया, फिर भी हमारा रियर जो है मैक्स -1 तक है और पीछे का स्पेस पूरा खाली है, स्टिल वी आर नॉट एबल टू इनक्यू मोर एलिमेंट्स, राइट। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग लीनियर क्यू। तो इसीलिए अब हम आगे देखते हैं सर्कुलर क्यू। तो ये वाला प्रॉब्लम हो गया, तो अब तो हम इंसर्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि रियर मैक्स -1 तक पहुंच चुका है, और हम डिलीट भी नहीं कर सकते। अच्छा, हमने प्रिंट कराया था कि नहीं कराया था, ओके प्रिंट नहीं कराया था, चलो अब नेक्स्ट एक बार और रन करा लेते हैं। तो हम कुछ प्रिंट भी नहीं करा सकते, देखिए 3 पे किया तो क्यू इज एम्प्टी है, क्यों कुछ है ही नहीं,
जीरो किया, हमने आउट कर दिया। चलो मैं उसमें ना वो डिस्प्ले कराना भूल गया, डिस्प्ले भी करा लेता हूँ क्योंकि मुझे सर्कुलर क्यू दिखाना था। तो अब देखिएगा यहाँ पे चॉइस 1 दिया, 10 दे दिया, फिर चॉइस 1 दिया, 20 दे दिया, फिर चॉइस 30 दे दिया, फिर 1 दिया, 40 दे दिया, फिर 1 दिया, 50 दे दिया। अगर मैं डिस्प्ले कराऊं तो आउटपुट क्या आएगा? 10, 20, 30, 40, 50। यस, ओ सॉरी 2 प्रेस कर दिया था ना, 2 पे कोई बात, 2 मीन्स DQ, DQ में 10, चलिए कोई बात नहीं, 2 पे DQ हो गया, 10 एलिमेंट 10 निकल गया, फर्स्ट एलिमेंट निकल चुका है। अब कितना बचा? 20, 30, 40, 50 आना चाहिए ना। अगर मैं डिस्प्ले 3 कराऊं तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 20, 30, 40, 50। देखिएगा 20, 30, 40, 50 डन। अच्छा एक बार अब क्या करूं? एक एलिमेंट ही स्टोर करवा लूं, 100। अब बताइएगा 100, ओ सॉरी चॉइस तो 100 है ही नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। चॉइस में 1 दिया और मैंने 100 ये चॉइस में 1 दिया तो क्यों तो फुल है पहले से। देखिएगा अगेन स्पेस खाली है, मेरा फर्स्ट स्पेस खाली है, फर्स्ट ब्लॉक खाली है, फिर भी हम इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि रियर मैक्स -1 तक पहुंच चुका है, राइट। चलिए बाकी आप जब रन कराइएगा तो आप इधर उधर क्वेश्चन में अपने प्रॉब्लम को देख लीजिएगा, राइट। ओके तो दिस इज 0, एग्जिट कर दिया, ये मेरा कोड हो गया सिंपल। एक बार कोड देख लीजिएगा, ये क्यू का कोड है सिंपल, और रियर का, DQ का एंड डिस्प्ले का। तो चलिए तो नेक्स्ट इसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको। अब हम चलते हैं सर्कुलर क्यू की तरफ। सर्कुलर क्यू में क्या होता है देखिएगा ध्यान से, ठीक।